हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के बारे में और इसमें आज हम लोग जानेंगे हिंदी के जितने भी पार्ट हैं, है ना। हिंदी में आपके जो है गोधुली भाग 2 में जितने भी पार्ट है, चाहे गद्यखंड का बात करें चाहे काव्यखंड का बात करें, उन सारे पार्ट के लेखक का नाम और साथ ही साथ कौन सा पार्ट कहानी है, कौन सा पार्ट निबंध है, कौन सा जो पार्ट है वो ललित निबंध है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी एक तरीके से सारे चैप्टर्स के नाम, है ना, चैप्टर्स के नाम और साथ ही साथ उस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है और कौन सा चैप्टर क्या है, ये याद करने के लिए ये वीडियो दी बेस्ट है। आप सभी लोग आइए और मेरे साथ में ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद करिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक तरीके से बात करें, सभी पाठ के लेखक का नाम है जो कि आप जानते हो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछा जाता है और आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, है ना। आज हम लोग उसी को बनाएंगे, उसी को याद करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जानते होंगे, है ना, आपका ये आदित्य भैया, है ना, क्लास 12 में इतना अच्छा खासा पहचान बना के रखा हुआ है ना, इतना अच्छा खासा स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब एक तरीके से क्लास 12 के बच्चे लोग जानते हैं हम लोग को, है ना। अब बात आती है क्लास 10th के बच्चों का, तो क्लास 10th में आप सब हैं, है ना। धीरे धीरे करके हम आप सबको ऐसा कंटेंट देंगे जो अभी तक बिहार बोर्ड के क्लास 10th में नहीं पढ़ रहा होगा, है ना, वैसा कंटेंट हम आप सबको दे रहे होंगे आगे जाके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, चीज़ों को समझे, आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नाम और उसके लेखक के नाम, है ना, याद करेंगे और साथ ही साथ कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा संभाषण है, सब देखते हैं, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ में, आप सब लोग याद करने का कोशिश करिएगा। आप देखिए, आपका जो है गोधुली भाग 2 में सबसे जो पहला खंड है वो है गद्य खंड, है ना। तो अभी गद्य खंड का पहले 12 चैप्टर्स जो है, इस 12 चैप्टर्स को चलिए देखते हैं, ठीक है। गद्य खंड के ये 12 चैप्टर्स है, मेरे साथ में बोलिएगा, बोलने से याद होगा, ठीक है। चलो बोलो, पहला जो पार्ट है वो है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसको ये क्या है, ये क्या है, बोलो मेरे साथ, ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है। और इस निबंध को कौन लिखे हैं, तो इस निबंध को लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। कौन लिखे, भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा पार्ट क्या है, विष के दांत, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, विष के दांत। विष के दांत क्या है, तो विष के दांत कहानी है, ठीक है। और इस कहानी को कौन लिखे, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन लिखे, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत को कौन लिखे, नलिन बिलोचन शर्मा। याद हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, एक भाषण है। इस भाषण को कौन लिखे हैं, तो मैक्स मूलर। इस भाषण को दिए कौन, तो मैक्स मूलर जी, मैक्स मूलर। चौथा यहाँ पे पार्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, ललित निबंध है। और इस ललित निबंध को कौन लिखे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है और इसको लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। पांचवा पार्ट है अपने पास नागरी लिपि, ठीक है। अब नागरी लिपि जो है ये क्या है, एक निबंध है और इसको लिखे हैं गुणाकर मूल्य। तो पूछा जाएगा अगर एग्जाम में नागरी लिपि को कौन लिखे, तो याद रखना है गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि को कौन लिखे, तो गुणाकर मूल्य। अब देखिए बहादुर जो है ये यहाँ पे क्या है, बहादुर एक कहानी है, ठीक है। बहादुर क्या है, पूछा जाएगा निबंध है, कहानी है, क्या है, तो कहानी है, याद रखिएगा। और बहादुर को लिखे हैं अमरकांत जी। कौन लिखे, अमरकांत जी बहादुर को लिखे। उसके बाद 7वां चैप्टर अपने पास है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है और इस निबंध को लिखे हैं रामविलास शर्मा। कौन लिखे हैं, रामविलास शर्मा। 8वां पार्ट है अपने पास जीत जीत मैं निरखत हूं, है ना। ये क्या है, साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूं, ये क्या है, साक्षात्कार है और इसको कौन लिखे हैं, पंडित बिरजू महाराज। कौन, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद अगला 9वां चैप्टर है अपने पास आविन्यो, है ना। आविन्यो, आविन्यो क्या है, ललित रचना है, ठीक है। और इस ललित रचना को कौन किए हैं, अशोक वाजपेयी, ठीक है। आविन्यो ये जो है ललित रचना है अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है। उसके बाद 10वां पार्ट है अपने पास यहाँ पे क्या चीज, मछली, ठीक है। मछली क्या है, कहानी है, ठीक है। इस कहानी को कौन लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। उसके बाद 11वां, मछली को कौन लिखे, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत ये क्या है, व्यक्ति चरित्र है और इसको लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र, है ना। और 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, है ना। शिक्षा और संस्कृति, नाम में ही शिक्षा है तो ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, है ना। और इसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके गद्य खंड के कुछ 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स आपको ध्यान में आया। अब इसमें से देखो भाई कहानी कौन कौन सा है, आपको याद क्या रखना है, कहानी आपके पाठ में कितने हैं। सबसे पहला कहानी, ठीक है, कहानी नंबर 1, ठीक है, जो कि है विष के दांत, जिसको लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी नंबर 2, ठीक है, जो कि है बहादुर, ठीक है, जिसको लिखे हैं अमरकांत।
तीसरा नंबर पे अपने पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, वो है मछली, ठीक है, इसको लिखे विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो एक तरीके से आपके पाठ्य पुस्तक में 3 कहानी है टोटल। आपके पाठ्य पुस्तक में कितने कहानी, सबसे पहला बिस्क के दांत, उसके बाद बहादुर और उसके बाद मछली, ठीक है, ये 3 कहानी हो गई। उसके बाद जो है अपने पास निबंध जो है बात करोगे कितने हैं, निबंध देखो 1, ठीक है, उसके बाद निबंध 2, ठीक है, निबंध 3, ठीक है, 3 अपने पास निबंध भी है, ठीक है, 3 अपने पास निबंध भी है। निबंध में श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है, दूसरा निबंध अपने पास नागरिक लिपि और तीसरा है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। तो याद रहा है, मेनली आपको कहानी ध्यान में रखना है, मछली, बहादुर और बिस्क के दांत। चलिए अब आते हैं हम लोग आपके काव्य खंड पे, है ना। आपकी काव्य खंड जिसको आप लोग पद्य खंड भी कहते हैं, ठीक है, गद्य खंड के बाद काव्य खंड पे हम लोग पहुंचते हैं जिसमें हम लोग कविता वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पाठ है, मेरे साथ में बोलिएगा, है ना, तभी याद होगा, मेरे साथ में बोलिए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये कौन लिखे, है ना, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कौन लिखे, जल्दी बोलो, बोलना है ना। तो ये गुरु नानक जी, ठीक है। दूसरा अपने पास पाठ है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसको कौन लिखे, तो रसखान जी, है ना, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये यहाँ पे पाठ कौन लिखे, तो ये घनानंद जी, कौन लिखे, घनानंद जी। स्वदेशी कौन लिखे, तो स्वदेशी लिखे हैं प्रेम घन, कौन लिखे, स्वदेशी प्रेम घन। अब देखो भारत माता, भारत माता को कौन लिखे, तो भारत माता को लिखे सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता को कौन लिखे, तो सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म को कौन लिखे, तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय सिमरिया के हैं, ठीक है। हम लोग इनको राष्ट्र कवि कह के भी पुकारते हैं, ठीक है, राष्ट्र कवि कह के भी इनको हम लोग पुकारते हैं। चलिए उसके बाद देखो हिरोशिमा को कौन लिखे, हिरोशिमा को लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय। उसके बाद 8वां पाठ है अपने पास एक वृक्ष की हत्या, इसको लिखे हैं कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या, कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण। 9वां पाठ है हमारी नींद, हमारी नींद को कौन लिखे, तो बीरेन डंगवाल, है ना, बीरेन डंगवाल यहाँ पे हमारी नींद पाठ को लिखे हैं। उसके बाद 10वां नंबर यहाँ पे है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान को कौन लिखे, अनामिका, कौन लिखे, अनामिका जी, है ना। और 11 नंबर पाठ, सॉरी 11 नंबर पाठ है लौट कर आऊंगा फिर, है ना, इसको कौन लिखे, तो जीवनानंद दास, है ना, लौट कर आऊंगा फिर, इसको लिखे जीवनानंद दास। और 12 नंबर चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसको कौन लिखे, तो रेनर मारियो रिल्के, है ना, रेनर मारियो रिल्के, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये इसमें भी आपके काव्य खंड में भी 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके काव्य खंड में भी 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये 12 चैप्टर्स के नाम याद हुए, एक बार फिर से मेरे साथ में बोलिए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कौन लिखे, गुरु नानक। प्रेम ऐनी श्री राधिका, रसखान, ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद। स्वदेशी प्रेम, ये प्रेम घन, ठीक है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म तो रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा तो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय। एक वृक्ष की हत्या तो कुंवर नारायण। हमारी नींद तो वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान अनामिका, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर तो जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु तो रेनर मारियो रिल्के, है ना, रेनर मारियो रिल्के, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके काव्य खंड भी हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो वर्णिका भाग तो है ना, यानी क्लास कक्षा 10वीं में, क्लास 10th में आप सबको ये 5 चैप्टर और पढ़ने होते हैं। वो है दही वाले मगम्मा, जो कि कन्नड़ में है, और इसको लिखे हैं कौन, श्रीनिवास, ठीक है। ढहते विश्वास जो कि उड़िया है, और इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हैं सात कौरी होत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये गुजराती में है और इसको लिखे हैं ईश्वर पटेलीकर, ठीक है। और उसके बाद नगर जो है तमिल में है और इसको सुजाता जी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, और इसको जो है सावर दैया यहाँ पे इसको लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये 5 चैप्टर्स और हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। दही वाले मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम जो स्पेशली ये वीडियो लाए हैं, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। टोटल मिला के आपको 12 24 और 5 29 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ये आपको पता चल गया। सारे चैप्टर्स के नाम आपको पता चल गया, कौन सा चैप्टर निबंध है वो पता चल गया, ठीक है। कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर ललित निबंध है, सब आपको पता चल गया। कौन सा पाठ क्या है और कौन से पाठ को कौन लिखे हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप सब लोग मेरे साथ में बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या
आप सबको ये चीज़ें जो है बार बार वीडियो में अगर देखे हो तो आपको याद हो रहा होगा, है ना, चीज़ें बार बार देखने से याद होती है। तो नीचे कमेंट करके बताना आज के वीडियो कैसा लगा, और आगे आपके लिए हिंदी पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और जैसे आप बहुत कुछ सीखते चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से साइंस साम्राज्य चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है, और साम्राज्य क्लासेस, बेसिकली साइंस साम्राज्य हम लोग का क्लास 12 का चैनल है। क्लास 12 में जब आप जाएंगे तब आप वहाँ से पढ़िए। साम्राज्य क्लासेस ये आपका क्लास 10th का चैनल है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। ठीक है, तो चलो जी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।